फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज अपन बात करेंगे जो अपना RSM SSB का जो एग्ज़ाम होने वाला है 12 सितंबर 2021 को, उसके बारे में कुछ बात करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे हम उस एग्ज़ाम को फाइट कर सकें। काफ़ी टाइम से काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सर आप एक वीडियो बना दीजिए स्ट्रेटजी से रिलेटेड, जैसा डिप्लोमा के लिए बनाया था। तो वही अपन डिस्कस करेंगे अभी कि अपन किस तरह से प्लानिंग रखें कि अपना जो एग्ज़ाम है ये फाइट हो जाए। ठीक है, छोटा सा वीडियो रहेगा। अब देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है ना एग्ज़ाम फाइट करने का, वो अपना क्या है कि आपको कॉन्फिडेंट, कंसिस्टेंट और माइंड को स्टेबल रखना है, बिल्कुल काम एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम हॉल तक। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है ना आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज से लेकर के और 12 सितंबर के जो एग्ज़ाम हॉल है ना, उस टाइम तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड आपका। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्ट्रैक्ट करेंगे, काफ़ी सारे फ्रेंड्स आपको डिमोरलाइज करेंगे और बहुत सारे थॉट्स आपको डिमोरलाइज करेंगे, लेकिन आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए क्या है, इग्नोर करो हर चीज़ को। आपको बस ये सोचना है कि मेरे को केवल एक सीट चाहिए और वो सीट है मेरे पास, बस वही चाहिए मेरे को। मुझे तो केवल एग्ज़ाम दे करके आना है, ये एक प्रोसेस फॉलो करना है मेरे को बस, बाकी मेरे लिए एक सीट रिजर्व है, मेरे को वही फाइट करनी है। आपको किसी से मतलब नहीं है, किसी स्टूडेंट से, किसी फ्रेंड से, किसी से मतलब नहीं। क्योंकि ये जितनी भी आपने अभी तक मेहनत करी है ना, आज तक जो भी मेहनत करी है, वो केवल इन दिनों पर डिपेंड करती है, आने वाले दिनों पर। इन दिनों में आपकी मेहनत रंग भी ला सकती है और करे किराए पे पानी भी फिर सकता है। ठीक है, तो कैसे पानी फिर सकता है भाई? आपको किसी ने बोल दिया यार ये वाला टॉपिक, अरे ये तो मैंने किया ही नहीं, अब आप डिप्रेशन में आ गए, यार ये तो मैंने टॉपिक किया नहीं, सबने कर रखा है, उनका हो जाएगा। अरे भाई, उन्होंने 1000 टॉपिक छोड़ रखे हैं। ठीक है, जितने आपने किए वो साक्षात उसने कर लिए क्या? नहीं किए। ठीक है, वो केवल एक दो टॉपिक में ही आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन आपने ऐसा देख लिया, यार ये तो मैंने किया ही नहीं, और किया हुआ तो हो क्यों नहीं रही। ठीक है, तो कोई एक क्वेश्चन, एक टॉपिक के पीछे नहीं पढ़ना है आपको, किसी से भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, माइंड को बिल्कुल स्टेबल रखना है, किसी की नहीं सुननी है, बस खुद पर ही ध्यान देना है इन दिनों। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है, एग्जाम हॉल तक जाओ, किसी की तरफ आपको ध्यान नहीं देना, आपका माइंड जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, माइंड को बिल्कुल स्टेबल बनाओ आज से ही, अभी से ही। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है कि सर हम पढ़ें कैसे, अब क्या करें, इस टाइम क्या करें अब हम? तो दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे। एक तो वो स्टूडेंट होंगे जो सिलेबस वगैरह कर चुके हैं कंप्लीट सब्जेक्ट्स को। ठीक है, और उनका चल रहा है कि सर अब हम कौन कौन से क्वेश्चंस को कैसे करें, कहाँ से करें अटेम्प्ट। ठीक है, एक तो इस तरह के स्टूडेंट हो। एक ऐसे होंगे जो अभी केवल उलझ ही रहे हैं, अभी तो ये सब्जेक्ट में आधा हुआ है, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, सब्जेक्ट भी कर रहे हैं, सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हैं, वो टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, फिर कुछ सब कुछ मतलब उन्होंने घोच पोच कर रखा है, समझ रहे हो? तो भाई दोनों प्रकार के स्टूडेंट, मैं दोनों के लिए स्ट्रेटेजी बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ ऐसे जो अभी तक उलझे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल नहीं उलझना है। सबसे पहली चीज़ जो है, आप जितने आपने सब्जेक्ट किए हैं ना, उन सभी को रिवाइज करो एक बार, उन सब्जेक्ट्स को, पोर्शन को कंप्लीट। भाई ये टॉपिक, वो टॉपिक, वो कंप्लीट टॉपिक्स को आप एक बार रिवाइज करो। अगर आपको ये थ्योरी ही याद है ना उसकी, उस सब्जेक्ट की आप पर पकड़ है, तो आपका एग्जाम वैसे ही फाइट हो जाएगा बिना किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हुए। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, ये जो अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं वो किस चीज़ के लिए होती है? वो होती है रैंक लगाने के लिए। ठीक है, तो और दूसरा अपन को ये देखने के लिए भाई किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आपका जो मेजर पोर्शन है वो है सिलेबस को कंप्लीट करना, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, सारी चीज़ों से दूर होकर के सब्जेक्ट उठा लीजिए। एक दिन के 2 सब्जेक्ट मिनिमम, अपने पास टाइम नहीं बचा है। जैसे मान लीजिए आज मैंने सॉम और एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 सब्जेक्ट का पोर्शन पकड़ लिया। मेरे को आज ये दोनों सब्जेक्ट के पूरा कंप्लीट टॉपिक्स कवर करने हैं, सारे टॉपिक आपने देख लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे आपने आरसीसी स्टील जो भी हैं आपके, ऐसे आपने 4-5 दिन तक ये सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स देख लिए। अब इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, अपने पास टाइम नहीं है, जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं ना केवल वही देखने हैं, एक्स्ट्रा कोई टॉपिक नहीं देखना है। जो चीज़ है आपके पास केवल उसी को आपको मजबूत बनाना है, बाकी आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने मान लीजिए 2 टॉपिक छोड़ रखे हैं सॉम में, छोड़ दीजिए, मत पढ़ो, बिल्कुल नहीं पढ़ना हमको। जितने पढ़े हैं केवल उन्हीं को रिवाइज करना है आज। ठीक है, नेक्स्ट डे आपने आरसीसी देखे, आपने 2-3 टॉपिक छोड़े, प्री स्ट्रेस नहीं पढ़ा, मत पढ़ो अभी, बिल्कुल मत पढ़ो। पहले जो आपने पढ़े केवल उसको, टॉपिक को कवर करो। तो आपने जितने पहले पढ़े हुए हैं टॉपिक्स, उन सबको आपने रिवाइज कर लिया, वो सारे टॉपिक आपके माइंड में रिटेन हो चुके हैं। उनका रिवीजन चलता रहना चाहिए, एक दो बार और बीच में अपन को देखते रहेंगे तो इतना टाइम हो जाएगा कि अपन उसको देखेंगे ना तो 1 घंटे में पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को मोटा मोटा।
तो मेरे हिसाब से आप इसको 31 अगस्त तक का ये शेड्यूल बना दो कि 31 अगस्त तक मेरे को जितने भी मेरे टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करना है। 31 से पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है टॉपिक्स का, तो फिर एक दो टॉपिक आप नए पढ़ लीजिए, कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अपने प्री स्ट्रेस हुआ, जो मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, उनको आप देख लेना। फिर बात आती है अपने क्या, जब आपके ये इतना हो गया ना, इतना आपका अगर हो चुका है, तो आप उस स्टेज में पहुंच चुके हो, जो सर्किल होता है ना, एक सर्किल, उस सर्किल के बाउंड्री पहुंच गए हो आप, कि आप उस एग्जाम को फाइट कर सकते हो केवल इन टॉपिक्स के बेसिस पे। आप एग्जाम हॉल में जाओगे, उनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चन नए आते हैं, 60 to 70% क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। उनमें से अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चंस, तो आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, नियर बाय सिलेक्शंस भी होंगे आप। अब बात आती है, अब हम उसके बाद क्या करें। अब ये स्टेज आ चुकी है कौन सी, कि जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट थे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट था, वो और ये दोनों बराबर हो चुके हैं। अब क्या करना है आपको, उसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको देखने हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को देखिए। इससे बस ये अंदाजा लगाना है कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बस, और ज़्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना। न्यूमेरिकल पोर्शन पे तो अभी पहुंचना ही नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं आते न्यूमेरिकल्स की, पूरे पेपर में न्यूमेरिकल भर गए 10 to 20% मैक्सिमम, और 70% पे सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, लगभग। तो हम बात कर रहे थे 70 to 80%। तो अब हम बात कर रहे थे कि अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, किसके लिए। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो होती है वो मेजर होती है किस चीज़ के लिए, रैंक लगाने के लिए, कि एग्जाम तो मेरा फाइट हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिलेबस को इतने मजबूती से, इतने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ बना रखी खुद की, कि उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो मैं उसको अटेम्प्ट कर लूँगा। लेकिन अब मेरे को क्या है, टाइम वहाँ पर मेरा कम लगना चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर, इसलिए टाइम कम लगे, इसलिए मेरे को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी, क्योंकि वो प्रैक्टिस करूंगा, क्वेश्चंस को देखूंगा एग्जाम हॉल में, ऑटोमेटिकली भाई ये क्वेश्चन तो आया था एज इट इज, जो मैंने किया था घर पे, तुरंत लगा दिया। जिसमें आपको टाइम लग रहा था 20 सेकंड का, वो आपने 2 सेकंड में करके वो MR भी भर दी, वहाँ टाइम आपको कम लगा। तो जितना कम टाइम में आप कर पाओगे, बस वही इफिशिएंट स्टूडेंट होता है, और वही एग्जाम फाइट करता है, वही अच्छी रैंक लगाता है। तो वहां पर जो अपनी प्लानिंग है वो कौन सी है, वो है एग्जाम हॉल की। और भाई देखो, एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं डिप्लोमा के एग्जाम से पहले अपने चैनल पर ही, आपको वो मिल जाएगी वहां पर, ठीक है ना। अगर वो आप इस वाले चैनल पे नहीं है तो मैं इस पर भी डाल दूंगा वीडियो को, आप देख सकते हो उस वीडियो को, कि एग्जाम हॉल के अंदर बैठ करके हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि भैया जो मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं ना, वो किस वजह से नहीं होते हैं, केवल एक ही रीजन होता है कि वो पढ़ते तो बहुत हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, याद भी बहुत करते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि हमें पेपर कैसे देना है। ठीक है, पेपर से 10 दिन पहले क्या प्रिपरेशन रखनी है, क्या तैयारी रखनी है, ये 10 दिन ही मैटर करते हैं। और ये वीडियो मैं लेट इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को पहले डाल देता ना, जैसा कि आप लोग मुझे बार बार कहते रहे, तो पहले डाल देता, अब तक आप बराबर होता, इसका असर नहीं पड़ता वीडियो का इतना। एग्जाम से पहले डालने पर अब आपको थोड़ा बहुत, एग्जाम पास में तो प्रेशराइज हो गया, थोड़ा बहुत आपको असर पड़ेगा इस चीज़ का, इसलिए, ठीक है ना। तो अब ये ही दिन अपने लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर आप 1 तारीख से क्या करोगे, 1 तारीख से आपको करने हैं क्वेश्चंस आप टॉपिक्स को देखोगे। अब किसी क्वेश्चन के अंदर आप अटके, यार ये तो हो नहीं पाया, जबकि टॉपिक पढ़ रखा है, उस टॉपिक को दोबारा देखो, दोबारा देख करके फिर आप उस क्वेश्चन दोबारा करो, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, डेटा बेस्ड की, उसके बाद फिर आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जो रिवीजन है ना टॉपिक्स का, वो मत छोड़ना एग्जाम तक, दिन में डेली। 1 तारीख के बाद ही बोल रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी सब्जेक्ट की, तब भी आपको क्वेश्चन कब लगाने हैं, उस टॉपिक को पढ़ लो, तब टॉपिक को पढ़ने के बाद में एक बार रिवाइज कर लो अपनी आंखों से। जितना ज़्यादा आप सिलेबस को रिवाइज करोगे ना, बस वही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ भी मैटर नहीं करता, आप क्वेश्चन भी अपने आप लगा लोगे वहाँ पे। अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत है, क्वेश्चन भी अपने आप लगा लोगे, आपने चाहे भले ही एक क्वेश्चन नहीं करके देखा हो, ठीक है, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी हो, सब कुछ आप कर सकते हो जब आपका सब्जेक्ट मजबूत हो। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आज से ही स्टार्ट करो, कोई आप पीछे नहीं हो, किसी से बहुत पीछे नहीं हो, आप सबसे आगे जा सकते हो। बस ये जो 15-20 दिन बच रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप आज से ही बिल्कुल मजबूत होकर के लग जाओ, अपना शेड्यूल बनाओ प्रॉपर, कि आज से लेकर 31 तक मेरे को कौन कौन सब्जेक्ट के किस तरह से रिवीजन करने हैं, कैसे मेरे को सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके बाद में ही मेरे को 1 तारीख से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो आज से आप लग जाओ अच्छे तरीके से। आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, नंबर सबके पास है ही मेरे, ठीक है ना। मैं आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। और एग्ज़ाम में जाने से पहले प्लीज़ 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 उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए मेरे को, कॉल भी किया, मैसेज भी किया एग्ज़ाम के बाद में, जो एग्ज़ाम था दिसंबर में, कि सर उस वीडियो से
बहुत ज़्यादा माइंड चेंज हो चुका था, बहुत ज़्यादा हम डिमोरलाइज हो चुके थे। तो आपको भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल सके उससे, बस इतना सा है। तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखना, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। बी कंसिस्टेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी स्टेबल। थैंक यू।